इजरायल ईरान के बीच सवाल ये उठे हैं कि भारत किसके साथ है। संघर्ष में तटस्थता का मतलब अनिर्णय नहीं होता है, तो क्या किसी एक पक्ष को ना चुनना भी एक रुख अपनाने के समान है? दिल्ली में राजनयिक विशेषज्ञ निश्चित रूप से ऐसा ही मानते हैं। यही वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इजरायल ईरान युद्ध में हस्तक्षेप के फैसले के बाद केवल तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति का आह्वान करने के लिए प्रेरित किया। सरकार के विदेश नीति विशेषज्ञों को भारत के नाराज विपक्ष को ये समझाने में मुश्किल हो रही है। भारत की तटस्थता कोई नैतिक समझौता नहीं है। कांग्रेस पार्टी को तो ये बेहतर पता होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने ही तो शीत युद्ध के वर्षों के दौरान नॉन अलाइनमेंट को संस्थागत रूप देकर ऐसे मौके पर किनारे पर बैठने का रास्ता निकाला था। तब भी सिद्धांत बड़ा साफ था, भारत को किसी एक खेमे में नहीं जाना चाहिए। यदि शीत युद्ध के दो ध्रुवीय विश्व में रणनीतिक स्वायत्तता को एक स्ट्रैटेजी माना गया था, तो आज के बहुध्रुवीय विश्व में इसे एक पवित्र सिद्धांत माना जाना चाहिए। दरअसल वैश्विक गठबंधन और तनाव मुक्ति की टेक्टोनिक प्लेट्स हाल ही के इतिहास में सबसे अस्थिर है। यह अस्थिरता पश्चिम एशिया में कहीं और साफ है। यहाँ पर ईरान के अपने पड़ोसी, जो कि इस्लामी एकजुटता की कस्में खाते हैं, वो भी ईरान को बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। वास्तव में ये तर्क दिया जा सकता है कि उन्होंने ईरान के साथ विश्वासघात किया है। जरा सोचिए कि लेबनान ने कमजोर पड़ चुके ईरानी जिहादी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया। सीरिया के वर्तमान शासक अहमद अल शारा, जो ईरान के समर्थन वाले असद शासन को उखाड़ फेंकने के बाद सत्ता में आए, तो इजरायल को मान्यता देने के लिए शांति समझौते पर बातचीत तक कर चुके हैं। जॉर्डन ने ईरानी मिसाइलों को सीधे रोका। सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी दी और ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी युद्धक विमानों को उड़ान की अनुमति प्रदान की। और अंत में, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, पाकिस्तान के अभूतपूर्व सैद्धांतिक लचीलापन दिखाते हुए ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया। साथ ही अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र और एयरबेस भी इस्तेमाल करने दिया। इस अहम खुफिया जानकारी तक शेयर भी की गई। इन विश्वासघातों की यह लिस्ट दिखाने की वजह एक ही है कि छल कपट से भरे इस दुनिया में किसी एक पक्ष को ना चुनना कोई गलत कदम नहीं है, बल्कि रणनीतिक आत्मसंरक्षण है और कूटनीति में भी इसे बेहतर माना जाना चाहिए।